दोस्तों ज्ञान विहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस मनोवैज्ञानिक सीरीज का टॉपिक है इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शंस आर शिशुवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था में। जैसा कि आप जानते हो कि किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और अधिकतम होता है, अतः ऑप्शन 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यवहारिक बुद्धि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या संज्ञानात्मक बुद्धि। इसका राइट आंसर है मूर्त बुद्धि। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को ही व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं। मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्र से, मशीन से व हस्तकला से होता है, जबकि अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकी ज्ञान से होता है। और सामाजिक बुद्धि का संबंध, सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य को समझता है, अपने सामाजिक संबंधों को अच्छा बनाता है। अतः व्यवहारिक बुद्धि का दूसरा नाम मूर्त बुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक अवधारणा का विकास किसने किया? कैटल ने, टर्मन ने, बीने ने या स्टर्न ने? राइट आंसर इज बीने। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बुद्धि के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। विशिष्ट बुद्धि, क्या विशिष्ट बुद्धि सीखी गई योग्यता है? ऑप्शन सेकंड, ये परिवर्तनशील है। थर्ड, ये जन्मजात है। फोर्थ, ये विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है जन्मजात है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, विशिष्ट बुद्धि जन्मजात नहीं है बल्कि अर्जित है, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन, विशिष्ट बुद्धि सीखी गई योग्यता है। जी हाँ दोस्तों, विशिष्ट बुद्धि वह बुद्धि है जिसका हम अर्जन करते हैं और समय और परिस्थिति के हिसाब से ये परिवर्तनशील भी है और एक विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार होती है। संगीतज्ञ बनने के लिए संगीतज्ञ बुद्धि का होना जरूरी है, अतः संगीतज्ञ बुद्धि क्या है? विशिष्ट बुद्धि है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, स्पिरमैन या थर्स्टन? राइट आंसर इज गिलफोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का पास मॉडल का क्रम है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि पास मॉडल के हिसाब से कौन सा क्रम एकदम सही है। क्या वो योजना, अवधान, समकालिक और अनुक्रमिक है? दूसरा ऑप्शन, योजना, समकालिक, अवधान, अनुक्रमिक। तीसरा ऑप्शन, योजना, समकालिक, अनुक्रमिक, अवधान। चौथा ऑप्शन, अवधान, योजना, समकालिक, अनुक्रमिक। कलिष्ट हिंदी की वजह से दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, अतः इसका अंग्रेजी अनुवाद जानना भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हमारा राइट आंसर है योजना, जिसे हम प्लानिंग भी बोलते हैं, अवधान, अटेंशन, समकालिक, साइमल्टेनियस और अनुक्रमिक जैसे सक्सेस से बोलते हैं। दोस्तों, बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास, नेग्लिरी और किर्वी ने मिलकर दिया है। अगला क्वेश्चन, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, क्या वह संगीतात्मक बुद्धि है? सेकंड, देशिक बुद्धि। थर्ड, प्राकृतिक बुद्धि। फोर्थ, कृत्रिम बुद्धि। इसका राइट आंसर है कृत्रिम बुद्धि। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कृत्रिम बुद्धि नाम का कोई भी तथ्य नहीं है। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए। 9 प्रकार में से फर्स्ट है गणितीय बुद्धि। गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री बनता है। सेकंड है भाषाई बुद्धि, जो भाषा में दक्ष होगा वो कवि या पत्रकार बनेगा। थर्ड है संगीतात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि में निपुण व्यक्ति गायककार बनेगा। फोर्थ है देशिक, देशिक या स्थानिक बुद्धि का संबंध निर्माण से होता है, अतः स्थान से होता है। देशिक या स्थानिक बुद्धि का संबंध स्थान से होता है, अतः वो पायलट भी बन सकता है और मूर्तिकार भी बन सकता है। शारीरिक बुद्धि धावक या सर्जन से संबंधित है। अंतर्व्यक्ति बुद्धि के अंदर देखो दोस्तों, ऑप्शन 6 है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और 7वां है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि के वाला व्यक्ति दूसरों के भावों को समझेगा। ऐसा व्यक्ति परामर्शदाता, राजनेता या शिक्षक बन सकता है, जबकि अंतर्व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव वाला होता है। 8वां ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि वाला व्यक्ति शिकारी, किसान इस तरह का होगा। और अस्तित्ववादी बुद्धि, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलमैन के 5 तत्व EQ में निम्न में से
कौन सा शामिल नहीं है? क्या वह आत्मचेतना है? सेकंड ऑप्शन आत्मनियंत्रण, आत्माभिप्रेरणा या आत्मरक्षा। ऑप्शन फोर्थ इसमें से नहीं है। दोस्तों गोलमैन ने 5 EQ सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार EQ के अंदर 5 तत्वों का होना आवश्यक है, अर्थात उन्होंने 5 तत्वों का समावेश किया है। फर्स्ट, आत्मचेतना। आत्मचेतना का संबंध है स्वयं के कमी व गुणों का ज्ञान करना। सेकंड, आत्मनियंत्रण। इसमें वो ये सीखता है कि भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। आत्माभिप्रेरणा। आत्माभिप्रेरणा के तहत वह स्वयं को अभिप्रेरित करता है। परानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना। और सामाजिक दक्षता, इसमें नेतृत्व, समस्या समाधान और संप्रेषण शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि है। बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सूत्र एकदम राइट है? क्या वो फर्स्ट शारीरिक बुद्धि बटा मानसिक आयु इंटू 100 है, या सेकंड शारीरिक आयु अपॉन मानसिक आयु माइनस 100 है, या वो मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100 है, या चौथा ऑप्शन शारीरिक आयु अपॉन मानसिक आयु प्लस 100 है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मानसिक आयु, जिसको अंग्रेजी में मेंटल एज बोलते हैं। शारीरिक आयु जिसे क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। अतः सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट मापता है बुद्धि को, व्यक्तित्व को, मनोवृत्ति को अथवा प्रेरणा को? इसका राइट आंसर है बुद्धि को। अगला क्वेश्चन, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना किसने दी? गोलमैन ने, पीटर साल्वाय और जॉन मेयर ने, थॉर्नडाइक ने अथवा BF स्किनर ने? इसका राइट आंसर है पीटर साल्वाय एवं जॉन मेयर। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न अधिकांशतः कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। इसके लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन गोलमैन, सेकंड पीटर सॉल्वे व जॉन मेयर, थर्ड थॉर्नडाइक या फोर्थ BF स्किनर? इसका राइट आंसर है गोलमैन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? क्या वो संवेग का प्रबंधन है? सेकंड ऑप्शन स्व अभिप्रेरित करना, थर्ड ऑप्शन दूसरों के संवेगों को पहचानना, या फोर्थ ऑप्शन संवेगों में विभेदन करने की क्षमता रखना? तो इसका राइट आंसर है सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना है। इसका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से नहीं है, जबकि संवेग का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित, दूसरों के संवेगों को पहचानना, इसका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। वैसे दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के जो तत्व होते हैं वो 5 तत्व होते हैं। संवेग का प्रबंधन करना अथवा जानना, खुद को कंट्रोल करना, कैसे खुद के संवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, स्व अभिप्रेरित, खुद को मोटिवेट करना। दोस्तों अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो तो उसका बेस्ट तरीका है अपने आप को इंटरनल मोटिवेट करो। दूसरे का मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, जबकि स्व अभिप्रेरणा चिरस्थायी होती है। थर्ड, स्वयं के संवेगों को पहचानना, खुद की फीलिंग्स क्या है, खुद के अंदर किस तरह के संवेग आ रहे हैं, उन चीज़ों को पहचानना और उसी अनुरूप काम करना। दूसरों के संवेगों को पहचानना और संबंधों को संभालना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों के जनक है फ्रांसिस गॉल्टन, जेम्स कैटल, अल्फ्रेड बीने या कार्ल पियर्सन? राइट आंसर है अल्फ्रेड बीने। दोस्तों बुद्धिलब्धि शब्द को पहले किसने प्रस्तावित किया? अक्सर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन था बुद्धि परीक्षणों के जनक है अल्फ्रेड बीने, जबकि अब क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि शब्द का पहले किसने प्रस्तावित किया, अर्थात किसने दिया? इसका राइट आंसर है विलियम स्टर्न। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि संप्रदाय विकसित किया है। दोस्तों बुद्धिलब्धि संप्रदाय किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर है टर्मन। दोस्तों बुद्धिलब्धि का संप्रदाय बुद्धिलब्धि के सूत्र के रूप में टर्मन ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस बुद्धिलब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? दोस्तों हमें यह पता करना है कि जिस बालक का बुद्धि स्तर सामान्य होगा, अर्थात उसकी IQ निम्न में से किस ऑप्शन के अंदर समाहित होगी? क्या वो फर्स्ट ऑप्शन 90 से 109 है, दूसरा 70 से 80, थर्ड ऑप्शन 80 से 90, या चौथा ऑप्शन 110 से 119? तो राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन 90 से लेके 109 अथवा 110 रेंज वाला जो बालक होगा वह सामान्य बुद्धि वाला होगा।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी ऐसी सीरीज़ बना सकूँ। दोस्तों मैं एक बात आपको और बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि इस सीरीज़ का कोई टॉपिक जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है, आपको डाउट है, दोस्तों आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उसका एक अलग से लेक्चर बनाऊँगा। उस लेक्चर के अंदर पूरा उस वीडियो को मैं टारगेट करूँगा, अर्थात उस टॉपिक को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की मैं ट्राई करूँगा। जय हिंद, जय भारत।